हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिक्स का स्ट्रेटजी और बोर्ड का पेपर दिखाते हैं और कैसे आप कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं। देखिए, यह बोर्ड का पेपर 80 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का, और 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम एडिशनल मिलते हैं। ये देखिए, इसमें सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। 15 मार्क्स एमसीक्यू होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो होता है 6 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको देखिए 2 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसी दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होता है, मतलब इसमें 2 ऑप्शन में से एक चूज करना होता है। ये भी बहुत ही अच्छा 6 नंबर आपका स्कोरिंग हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन सही ही होंगे। फिर इसके बाद 2 नंबर का और ज़्यादा वो पूछ लिया है, जैसे इसमें पूछ लिया है 2 फैक्टर्स ऑन विच पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। और इसमें केस 1 केस 2 करके लीवर का सवाल बनाया है मशीन चैप्टर का। ये 2 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स और 2 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स, 15 और 10 25। और फिर बचे हुए 25 का क्वेश्चन नंबर 3 में सब पार्ट रहता है। जैसे कि ये 2 मार्क्स का, इसमें इमेज पे सवाल पूछ लिया है। ये आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज, व्हाट वुड बी द मैग्निफिकेशन। देखिए, डेफिनेशन में पूछा है 2026 के पेपर में, लेकिन बहुत ही कम पूछा है। देखिए, डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशन। फिर लास्ट में ये 3 मार्क्स का, ये वन वर्ड का ही आंसर है, लेकिन आपके लॉजिक के ऊपर होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मैक्सिमम इन ए बी सी में से ही आंसर होगा, लेकिन आपका लॉजिक होगा। कंपिटेंसी मतलब फिगर बेस्ड रहता है, आंसर 1 वर्ड या एक लाइन का ही रहता है, लेकिन लॉजिकल रहता है। सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। इसमें आपको 4 सेट अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें ज्योग्राफी जैसा नहीं होता है कि एक चैप्टर से एक ही सेट आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 10 मार्क्स का होता है, तो ये चैप्टर मिक्स करके भी आ सकता है। तो इस वजह से इसमें कोई चैप्टर वेटेज आपका नहीं लगता है कि हर साल कुछ भी चेंज हो सकता है। देखिए, हर साल कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें वेटेज। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 मार्क्स लाइट का है, फिर 3 मार्क्स लाइट का है, फिर 4 मार्क्स इसमें लाइट ही का है, लेकिन दूसरे चैप्टर का आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसमें 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल है, लेंस वाले चैप्टर से। और फिर उसके बाद इसमें ये ट्रू फॉल्स पूछ लिया है, तो ये दूसरे चैप्टर का हो गया। ये कैलियोमेट्री का प्रिंसिपल पूछ लिया है। ये ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, हीट एंड टेम्परेचर पे, चैप्टर 1 से आ गया है, फोर्स वाले चैप्टर से। तो ये मिक्स करके आ जाता है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम दिस सेक्शन, तो 4 इसमें से अटेम्प्ट हो गए, और उसके बाद 40 मार्क्स के ये हो गए, 40 मार्क्स के सेक्शन ए मिला करके आपके 80 मार्क्स के टोटल ये साइंस का फिजिक्स का पेपर बन जाता है। देखिए, फिगर बेस इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ये इको पे फिगर बेस क्वेश्चन दिया था। ये रेजिस्टेंस वाला तो देता ही है। ये वायर पे फिगर बेस क्वेश्चन दिया था। मैग्नेटिज्म पे भी आता है। मैग्नेटिज्म देख सकते हैं। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। देखिए, चैप्टर्स में क्या क्या है। चैप्टर्स में आपके हैं फोर्स है, वर्क पावर एनर्जी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लेंस है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, साउंड है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, हीट है, रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियाई है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये तीनों चैप्टर। इससे 2025 में सीधे सीधे 27 मार्क्स का आ गया था। सेक्शन बी में पूरे के पूरे 2 सेट उसी के आ गए थे। खैर, 2026 वाले पेपर में सिर्फ एक ही सेट आया। सेक्शन बी में भी लगभग ठीक ठाक वेटेज आया, मतलब मान के चलिए 15 से 20 मार्क्स का वेटेज आया। लेकिन 2025 में सीधे सीधे आपका 2 सेट, पूरे का पूरा सेट ही लाइट का था, और 5 से 6 मार्क्स सेक्शन ए में भी था।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद साउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड में जो इको वाला कॉन्सेप्ट होता है कि इको अगर हो रहा है तो डिस्टेंस ट्वाइस हो जाता है, 2d/t हो जाता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, लेकिन उसमें डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है। ये वाले कंडीशन में न्यूमेरिकल आता है अक्सर ही 2026 में मैंने आपको दिखाया, बस फिगर बना करके दिया था, बल्कि अच्छा है फिगर दे दिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जो एक रेजिस्टेंस वाला सवाल आता है वो कंफर्म रहता है, रेजिस्टेंस वाला आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो आप कॉन्सेप्ट है मैग्नेट पे जिस तरफ से घुमाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला कॉन्सेप्ट पे फिगर वाला सवाल आता ही आता है। हीट वाले पे जो न्यूमेरिकल आता है वो इस साल देखने को नहीं मिला, जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। Q=ml और वो दो फार्मूला लगता है, Q=mc∆T वाला। रेडियो एक्टिविटी एंड बहुत ही इजी चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। आप वन शॉट यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। और फोर्स और वर्क पावर एनर्जी बहुत ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज नहीं है लेकिन ठीक ठाक वेटेज है और बहुत ही अच्छा स्कोर ले आएगा। लेकिन अब पेपर जो है वो लॉजिकल बन रहा है। 2026 का पेपर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंसी के ओर जाते जा रहा है। तो इस साल का जो वो आपका आया है स्पेसिमेन, अभी जल्दी ही रिलीज हुआ है, तो स्पेसिमेन पूरा आप सॉल्व करें और अंडरस्टैंड करें कि कहाँ से आपका कौन सा पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से अपना पढ़ाई करें। अब वो वाला एरा ख़त्म हो गया जिसमें आप सिर्फ पढ़ करके जाते थे, अंडरस्टैंडिंग आपकी कुछ नहीं रहती थी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते थे कि डिपेंड्स अपॉन पूछ लिया, फैक्टर्स पूछ लिया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट पूछ लिया, आप लिख दिए फिजिक्स में, तो वो वाली चीज़ें अब नहीं चलेंगी। अब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना है। लेंस फार्मूला अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको आपको याद करके नहीं जाना है, उस पर क्या केस लग सकते हैं, कैसे उस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना है, प्रैक्टिस करके, साइन कन्वर्जन देख करके जाना है, उसका फिगर में भी लेंस में समझ करके जाना है किस साइड पॉजिटिव होता है, किस साइड क्या नेगेटिव होता है। मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे जेई के पेपर में होता है कि कॉन्सेप्ट वाला आता है, वही कॉम्पिटेंसी है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चीज़ें आएंगी, यही आपके फिजिक्स के पेपर में होता है। जैसे जो लाइट वाला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस पर देखते हैं क्या क्या सवाल आया। देखिए एक ये आया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया था सवाल को। देखिए इसमें पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो इसमें ये सीधे सीधे ये जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से वही बच्चे लगा आते हैं sin45/sin30 डिग्री, लेकिन इसके और इसके बीच वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो इस वजह से ये वाला और ये वाला आपको, ये पूरा 90 होता है तो इससे माइनस करके आपका निकल पाएगा। इस वजह से ये sin45/60 होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चे जो देखते हैं वही लगा आते हैं। और फिर इसके बाद लाइट से क्या आया है, लाइट से देखिए ये भी आया है दूसरे चैप्टर से। फिर ये लेंस से आया है, ये भी लाइट से आया है, असर्शन रीजन। लाइट से ये भी सवाल आया। टाइप ऑफ लेंस यूज पूछ रहा है। देखिए इसमें ये सब ये आपको पीवाईक्यू में नहीं मिलेगा, तो यही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप पीवाईक्यू रट करके चले जाएं या कॉन्सेप्ट बिना समझे चले जाएं तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग हो पानी बहुत ही मुश्किल है नए पेपर में। तो आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करिए। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट। ये तो लाइट रे जाता है फिर रिफ्लेक्ट करता है, ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट किया है, तो पीवाईक्यू का ही है। ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आता ही आता है। ये ग्राफ का भी सवाल बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रिंसिपल ऑफ कैलियोमेट्री पेपर मतलब हार्ड
ओवरऑल हार्ड ही था 2026 का। अब 2027 का देखते हैं कैसा आता है, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और ज़्यादा स्पेसिमेन सॉल्व करिए और कॉन्सेप्ट समझिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझिए और नए नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाइए क्वेश्चन बैंक से। ओके देन, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।